प्रिय दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज की चिंतन यात्रा में हम चर्चा करेंगे कि विचार क्या है और विकार क्या है। विचार से विकारों का जन्म होता है या विकार से विचारों का जन्म होता है। विकार और विचार जब दोनों को हम सजगता के साथ में पूर्ण रूप से होश में रहकर उन्हें देखते हैं और जब ये देखने की प्रक्रिया हम जारी रखते हैं तो हमें ये अनुभव और एहसास होता है और हम विचारों को और विकारों को गहन गहराई से जान पाते हैं, समझ पाते हैं। अब हम इस बात पर चर्चा करें, चिंतन करें कि विकार क्या है और विचार क्या है। विकार से विचारों का जन्म होता है या विचार से विकारों का जन्म होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विचार क्या है। विचार मात्र एक रास्ता है। विचार एक सोच है जो दृश्य को देखकर, घटनाओं को देखकर हमारे अंदर उस दृश्य के प्रति जो भाव जन्म ले रहा है वो विचार है। अब मान लीजिए मैं कहीं पर जा रहा हूं और मैंने रास्ते पर हाथी देखा। अब हाथी को देखकर हाथी के विचार, हाथी जैसी सोच, हाथी क्या है, कैसा है, क्यों है, उस हाथी से जुड़ी हुई मेरी धारणाएं, विशेषताएं, मान्यताओं का जन्म मेरे मन, बुद्धि, दिल और दिमाग में हुआ। यही विचार है। अब मैं ये बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं? वो बोल इसके लिए रहा हूं कि मेरे मन में इन विचारों का जन्म हो रहा है। फिर जब मेरे मन में ये विचारों का जन्म हो रहा है तो मेरे मन में इन विचारों का जन्म क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? मेरे मन में विचारों का जन्म हो रहा है तो इन्हीं विचारों का जन्म क्यों हो रहा है? विचार तो बहुत सारे हैं। मैं मोह, माया, धन, दौलत, गरीबी, अमीरी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वासना, विकार, न जाने कितने तरह के विचार है। जब यहाँ पर मैं मन की, दर्शन की, अध्यात्म की तमाम तरह की बातें आपके पास में साझा कर रहा हूँ, वो भी बिना देखे, बिना किसी दृश्य को देखकर अपने मन में उपजे हुए मौलिक और रचनात्मक विचारों को मैं वाणी के माध्यम से प्रकट कर रहा हूं और यही विचार YouTube के माध्यम से श्रोताओं पर या दर्शकों तक पहुंच रहे हैं। तो ये विचार जिनका एक समूह है, जिन पर मैं चर्चा, चिंतन, वार्तालाप या बातचीत आपसे कर रहा हूं और जिन विचारों का जन्म हो रहा है उसका भी एक समूह है। समूह क्या है? जैसे आज मैं चिंतन और चर्चा कर रहा हूं, वो इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं कि विचार क्या है और विकार क्या है। इसी विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूं, इसी विषय पर मैं चिंतन कर रहा हूं। इन विचार और विकार के चिंतन को छोड़कर मैं अन्य विचारों पर, विकारों पर मैं चर्चा या चिंतन आपके सामने नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं तो भी चर्चा नहीं कर रहा हूं। जाते जाते मैंने रास्ते में सांप को देखा तो सांप के विचारों का प्रकट होना शुरू हुआ। मैंने किसी बच्चे को देखा तो बच्चे को देखकर मेरे अंदर विचारों का प्रकट शुरू हुआ। किसी गाड़ी में मैं जा रहा हूं, मान लीजिए मैं मुंबई की लोकल ट्रेन में जा रहा हूं, सफर कर रहा हूं और किसी ने मेरे को धक्का दिया तो धक्का देकर मेरे अंदर मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में विचारों का जन्म हुआ। और वो विचार कौन सा है? क्रोध का विकार जन्म हुआ। तो फिर क्रोध का विचार में क्रोध का विकार का जन्म हुआ। पहले विचार फिर विकार। किसी करुण दृश्य को देखा मैंने, किसी रोगी को देखा, दुखी को देखा, पीड़ित को देखा, किसी को मरते हुए देखा, तब भी विचारों का जन्म हो रहा है और उसी विचार में विकार का जन्म हो रहा है। उस विकार का नाम है या उस विचार में उसका नाम है, वो है दया, सेवा, करुणा। उनको देखकर मेरे अंदर दया, करुणा का जन्म हुआ। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे, मैं निराश हो गया, उदास हो गया, हताश हो गया। तो ये क्या विचार है? यानी कि हम इंद्रियों के माध्यम से, कानों के माध्यम से सुनकर, देखकर, बोलकर,
स्पर्श करके इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से हम पदार्थ, व्यक्ति, विशेष वस्तु और पदार्थों के बारे में जिनको भी अनुभव करते हैं, उसी से हमारे अंदर विचारों का जन्म होता है। अब एक बच्चे को देखिए, जब आप बच्चे को देखेंगे तो उसके विचार अलग होंगे, बूढ़े के विचार अलग होंगे, जवान के विचार अलग होंगे। बच्चा होगा तो उसके सामने वर्तमान ही होगा, क्योंकि उसने जिंदगी तो जी नहीं है अभी तक। एक जवान होगा, जवान के बाद में भविष्य की कई जुनून जिज्ञासाएं होगी, कई बहुत सारा का उत्साह होगा, बचपन की यादें होगी, और आने वाला दौर जो बुढ़ापा है उसको लेकर उसकी योजनाएं होगी। और एक बुजुर्ग बूढ़े को देखेंगे तो उसके सामने बचपन की यादें भी होगी, जवानी की यादें भी होगी, और बुढ़ापा तो वो जी रहा है, और बुढ़ापे के सामने तो कोई है नहीं, बुढ़ापे के सामने तो मौत है, तो सिर्फ मौत के सिवाय उसके पास में कुछ होगा नहीं। लेकिन उसका भी एहसास अनुभव उसे तभी होगा जब वो वैराग्य के दृष्टिकोण से उसकी गहन सोच और विचार उसके उतने गहराई तक पहुंचे हुए होंगे। अब अगर वो देह तल पर ही जी रहा है, सांसारिक विषय, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मोहजाल, मायाजाल, दौलत, दुनियादारी, दुकानदारी के दलदल में ही धंसा और फंसा हुआ है, तो फिर उसके अंदर इन विचारों का जन्म भी नहीं होगा। मौत की शैया में सोया हुआ होगा, 80 साल 90 साल की उम्र होगी, शरीर उसके प्राण छोड़ देगा, लेकिन वो संसार को नहीं छोड़ पाएगा। ऐसे स्थिति में वो दुखी होकर, पीड़ित होकर, तड़प तड़प कर, बेचैन होकर उसकी आत्मा शरीर से छूटेगी। तो ये स्थिति है। तो सारा खेल मन का है, सारा खेल विचारों का है। जिसने विचारों की शक्ति सामर्थ्य को जान लिया, उसने समझ लीजिए दुनिया को समझ लिया। सारा खेल विचारों का है। आपके पास में भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें है, मुंह है, सभी के पास में है। आपके पास में है, मेरे पास में, संसार के जो भी जितने भी लोग हैं उनके पास में, सभी के पास में, सभी का शारीरिक संरचना जो बनी हुई है वो एक जैसी ही है। हार्डवेयर सभी का एक जैसा है, खेल सारा सॉफ्टवेयर का है। यानी कि सारे आदमी हो या औरत हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी हो, जितने हो, सभी एक जैसे ही तो बने हुए हैं। फर्क क्या है? कुछ भी फर्क नहीं है। तो फर्क क्या है? फर्क है विचारों का। और जिनके विचारों में ज्ञान का, बुद्धि का, विनय का, विवेक का, आइडियाज का, विचारों का स्तर जितना परिपक्व है, जितना प्रयोगकारी है, जितना शक्तिशाली है, वो व्यक्ति दुनिया में उतना ही शक्तिशाली है। जिनके पास में विचार नहीं है वो केवल स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते, केवल हार्ड वर्क करते हैं, मजदूरी करते हैं, परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, और वो अपनी जीवन की आमदनी का गुजारा करते हैं। यानी कि उनका पूरा जीवन और जन्म पशु तल पर जीकर ही खत्म हो जाता है। ये है विचार। और यही विचार जब हमारे अंदर सकारात्मक होते हैं उसका प्रभाव भी हमारे अंदर अलग पड़ता है, नकारात्मक होते हैं तब भी हमारा अंदर इन विचारों का प्रभाव अलग पड़ता है। जब ये विचार है तो फिर विकार क्या है? विकार है कि विचारों का जन्म हो रहा है, लेकिन उस विचार में कैसे विचार है उसको हम विकार कहते हैं। जैसे रास्ते पर मैं चल रहा हूं तो रास्ते पर, रास्ता तो विचार है, लेकिन रास्ते पर मैं चल रहा हूं, दौड़ रहा हूं, नाच रहा हूं, कूद रहा हूं, किस ओर में जा रहा हूं, यही विकार है। और उन विकारों में संतों ने और शास्त्रों ने जो हमको बताया है वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 तरह के विकारों का हमारे जन्म में, हमारे जीवन में जन्म होता है। हम हमेशा हर बार किसी न किसी विकार से ग्रसित होते हैं। जब एक साधक, ध्यान योगी साधक, जब ध्यान, धारणा, समाधि, यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा जो अष्टांगिक मार्ग है जिसके जरिए जब वो आगे बढ़ता है तो क्या करता है? नियंत्रण किसका करता है? विचारों का करता है। जब विचारों का नियंत्रण करता है तो विकारों का तो स्वतः नियंत्रण हो जाता है। अब हर बार हमारे अंदर विकार अलग अलग जन्म लेते हैं। कभी कभी हम काम में होते हैं। काम यानी कि वासना, काम वासना, विषय, विकार, ये भी एक विकार है। क्रोध, कभी हमारे अंदर क्रोध का विचार होता है, कभी हमारे अंदर लोभ का विकार होता है, कभी हम ये पाना चाहते हैं, वो पाना चाहते हैं, तो लोभ का विकार है। हमारे चाहिए गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारा संसार में आपको सब कुछ चाहिए। काम, क्रोध, लोभ। फिर मोह, परिवार के प्रति मोह, बच्चों के प्रति मोह, माता पिता के प्रति मोह, संसार के प्रति मोह, गाड़ी के प्रति मोह,
दुकान के प्रति मोह, बंगला के प्रति मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जब ये तमाम तरह के विषय वस्तु पदार्थ आप पा लेते हैं, या तो आप व्यक्ति पाते हैं, वस्तु पाते हैं, पदार्थ पाते हैं, और इन सबको जब पा लेते हैं तब आपके अंदर एक विशेष प्रकार का अहंकार का जन्म होता है। वो भले ही अहंकार बाहरी अहंकार हो या सूक्ष्म अहंकार हो, लेकिन अहंकार तो अहंकार होता है। अब आपकी जितनी गहन गहराई होती है उतना ही उस अहंकार को आप जान पाते हैं। तो ये विचार और विकार की बहुत गहन गहरी प्रक्रिया है, लेकिन आप सजगता के साथ में विचारों को और विकारों को देखना शुरू करते हैं तो आप अपने जीवन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं। आपने अपने आप को जितना जाना, पहचाना और समझा, जितना अपने आप को खोजा, जितनी आपने अपने आप की तलाश की, उतना ही आप इस बाहरी संसार को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे। वरना इस पूरे संसार की दौड़ में आप दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे। सिर्फ धन दौलत, व्यक्ति विशेष पदार्थों को इकट्ठा करके 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 आप थक जाएंगे। एक न एक दिन आपका जीवन खत्म हो जाएगा और हासिल कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आपने अपने आप को समझने की प्रक्रिया और योजना चालू कर दी, तब आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि जिन चीज़ों के साथ पीछे मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, मैं मेरा अनमोल जन्म और जीवन खत्म कर रहा हूँ, इन तमाम चीज़ों की उपयोगिता इतनी ही है कि मैं मेरे जीवन को और जन्म को आसानी से जी सकूँ। इसके अलावा इन भौतिक साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। और जितने भी भौतिक साधन आप मिल भी जाते हैं तो वो मात्र किसी न किसी रूप में अहंकार का पोषण करते हैं। हम अपने कर्तव्य के जरिए जो आगे बढ़ते हैं और सही नैतिक तरीके से आगे बढ़ते हैं, तभी हमें जो प्राप्त होता है वही हमारा है। बाकी कोई किसी पर भी किसी भी चीज़ पर हमारा अधिकार नहीं है। जैसे आप सत्य को समझेंगे, कर्म के सिद्धांत को समझेंगे, वैसे वैसे आपके कर्म पवित्र होते चले जाएंगे, सोच पवित्र होती चली जाएगी। ये बातें कहने से नहीं होती है। जब आप वास्तविक रूप से इस यात्रा पर चलेंगे तो आपका अंतःकरण सदैव पवित्र होगा। वास्तविक रूप से आपके अंदर से वो पवित्रता, विचारों की पवित्रता, केवल बोलने की पवित्रता नहीं होनी चाहिए, विचारों की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, आचरण की पवित्रता आपके अपने जीवन में स्वयं घटित होगी। यही वो सबसे बड़ी घटना है जो जीवन का रूपांतरण करती है और आप सजगता के साथ में अपनी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा की ओर सदैव आगे बढ़ते चले जाते हैं। दिल से शुक्रिया। हम आगे अन्य विषय पर विशेष रूप से विस्तार से बात करेंगे, बशर्ते आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे। हमें एक से बढ़कर एक अनुभवों से जुड़ी, विचारों से जुड़ी और जिंदगी में कुछ बनकर दिखाने वाली, कुछ करके दिखाने वाली और जमीनी धरातल पर अपना युवाओं का, समाज का, देश का, राष्ट्र का विकास करने वाली तमाम बातों को लेकर हम आपके सामने चर्चा करते रहेंगे। बशर्ते बस आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे। और जो भी YouTube चैनल के हमारे जितने भी श्रोता है, दर्शक है, उन सभी का तहे दिल से हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद। ईश्वर आपको सारी खुशियाँ प्रदान करे और आपको सदैव प्रसन्न रखे। धन्यवाद।